किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सौ सी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी। जो सबसे पहले गोरे के खिलाफ तलवार उठाई थी, जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी, वो कौन था? वो हिंदू था, मंगल पांडे। अच्छा, जबरदस्त। तो यानी वो तो फिर हमारा भी हीरो है। हमारा हीरो है। आप हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो जो वो नहीं चला सकते। तो चलाएंगे तो हम भी चला। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए, हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। और इंडिया को ये इशू है कि ये हमारा हिस्सा होकर ये पाकिस्तान क्यों मतलब कि हर सेक्टर में हमारे मुकाबले में आ जाता है। हम तो भाई क्या कह रहे हो, हम तो एक सेक्टर में भी आगे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उसके बाद इनको कहीं आने जाने के लिए पेट्रोल नहीं है और ये बात कर रहे हैं भारत से लड़ने की, भारत से जंग की। इनको पहले इनके आर्मी ने चेतावनी दे दी कि भैया हमारी औकात नहीं है कि हम भारत से एक दिन की भी जंग कर पाए और टिक पाए भारत के सामने। भारत के साथ जंग करने के लिए और भारत को इतनी गिदड़ भपकियां देते हैं और एटम बम की तो धमकियां ऐसे देते हैं जैसे कि भारत के पास तो फल रखे हुए हैं जो कि खाने के काम आएंगे, दिखाने के काम आएंगे। ये पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं भारत को लेकर और जंग को लेकर, आइए सुनते हैं। एक आम पाकिस्तानी का इस तमाम वाक्य के ऊपर क्या राय है? पहले नंबर पे तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है और पहल तो ये करती ही नहीं। अच्छा। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने कर नहीं दिया। ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तान में जब होता है हम भी कहते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा। कोई भाई कहता पाकिस्तान है लोग। अब आपने तो अपनी साइड लेनी है ना, हम न्यूट्रल बात करें, हम कहते हैं। आप सिर्फ कहती हैं और कोई नहीं कहता। नहीं मैं कहती हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, हमारे हाथ जब बात कुछ नहीं हो है। जाता है, हम हमारी कहते हैं इंडिया ने पाकिस्तानी कराया। आर्मी जो है ना, नहीं आर्मी का इसमें नाम नहीं आ रहा। यानी आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का, अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से हुए और हमारे हाथ लग गए तो कौन है ये दहशतगर्द बेचारे साजी रोड पे? जैसे टीटीपी वाले 8 बजे देखिए, टीटीपी वालों ने हमें कितना तंग किया, हमने भी बार बार कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट के लोग, बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो दहशतगर्द है वो सुबह बेचारे 5 बजे रोड पे खड़े हो जाते हैं, रात 9 बजे तक बेचारे खड़े रहते हैं। अगर किसी की दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया कमा कर घर चला जाता है बच्चों के लिए, नहीं है तो शापर पढ़ के मांगना शुरू कर देते। नहीं आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये नहीं, हाँ। आप कह रही है दहशतगर्द हो, अमीर तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, गरीब जो है वही है दहशतगर्द। गरीब भी नहीं हो सकता। आम आवाम क्यों दहशतगर्दी? तो फिर कौन है पाकिस्तान में, आप बता दें। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका काम होता है वो हमें भी बर्बाद है ही नहीं। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। आपको क्यों नहीं पता ये? नहीं आप हमें इसका को प्रूफ देना। ये देखिए, जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसका। नहीं आपको शायद इसके बारे में सच्चाई से इसका कोई नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं आपको बारे में पता नहीं है, लेकिन हम आज अमन की बात करें। हेट, मैं अक्सर कहती हूँ हेट ना फैलाओ। एज अ पाकिस्तानी आपका कश्मीर पे क्या स्टांस है? अभी यूएई ने जो अपना नक्शा बनाया है उसमें कश्मीर को उसने इंडिया के साथ जोड़ा है। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जिस घर में 4 या 5 भाई हों तो वो लड़ भी तो पड़ते हैं ना, और बाद में वही भाई एक दूसरे के लिए कट मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
तो अभी वो सिचुएशन नहीं है 1971 वाली, अभी कुछ माहौल चेंज है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है अगर वो एक गलती करती है तो उसके 9 काम ऐसे भी हैं जो अच्छे कर रही है, जो मुल्क को जोड़ने के लिए कर रही है, पॉजिटिव कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को बुरा समझें या ठीक है, मुश्किलात हैं, हर घर में मुश्किलात हैं। बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या हालात चल रहे हैं, जंगें आपके सर पे खड़ी हैं, तो हमें हर चीज़ से लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के अंदर अमन रखना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे के इख्तलाफात को भुलाना पड़ेगा। देखें जब अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबज़ हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मीटिंग की, कबीला सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ इसके नीचे हमने दबा दिए हैं, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफात को बुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की जरूरत है, एक मुट्ठी बनने की जरूरत है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया था, क्या कहेंगे? कश्मीर हमारा है, वो हमने लेना ही है। कैसे लेंगे, क्या किया कश्मीर के लिए? मैं बताता हूँ, आपकी भी बारी आएगी। पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो कोशिश करते आए, फिर हमारे वाले साहब कोशिश करते आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं। किस टाइप की कोशिशें हम करते हैं? ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहें ना छीनना तो ये तो 5 मिनट का काम है। हाय ऐसे ना, तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख ली हमने। ना ये गलत बात है। ना करें ना। अच्छा वही सवाल उठाती हो जो इंडिया का पाकिस्तान से रिलेटेड हो और उस पे पाकिस्तानियों की मैं राय जानती हूँ, ठीक हो गया। मैं अक्सर सबको मना करती हूँ कि हेट ना फैलाओ, इस हेट से हमारा इमेज और खराब होगा। कहती हूँ कि नहीं कहती हूँ ना। और माइक आने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि सर आपकी क्या राय, एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं? ठीक है, हमने 4 जंगे करके देख ली, ठीक है, क्या हमने कश्मीर ले लिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या कश्मीर हमने अगर कश्मीर नहीं लिया तो उसने हमसे कश्मीर के खुद भी नहीं लिया, उसने कोई और इलाका हमसे नहीं लिया। ऐसे बॉर्डर अपने अपने। हाँ, वो तो ये अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। क्या दोस्तों, ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। 99% पाकिस्तानी भारत के साथ इतनी दुश्मनी रखते और इनकी औकात ही यही है। हालांकि देखा जाए तो पूरी दुनिया इनको ना सूंघती तक नहीं, इनके पास देखती नहीं, इनके पास थूकती नहीं इनके ऊपर, और फिर भी ये भारत के लिए भारत के लिए इतनी दुश्मनी वाली बातें करेंगे, भारत को अपने बराबरी का कंपटीशन में देखेंगे। अरे भैया तुम्हारी औकात नहीं है। भारत अपनी कंपटीशन में देख रहा है चाइना, रशिया, अमेरिका, बड़े बड़े फ्रांस, जापान, इन देशों को, और तुम अभी ना छोटे छोटे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इनके साथ ही लगे रहो। ये पाकिस्तान की औकात है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में ये बहुत चलता है कि भाई हमारे पास एटम बम है, एटम बम है, एटम बम है। यार कितने एटम बम गिरा दोगे? हाँ नुकसान होगा, एटम बम से होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब से नुकसान होगा, पर सोच के देखिए भारत का थोड़ा नुकसान करने के चक्कर में पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म करके रख दोगे आप। तो एक काम करिए ना, अपनी सरकार को बोलिए कि खुद के ऊपर ही एटम बम गिरा दे, और भारत को धमकियां देते हो ना भैया, औकात है ना, तो ये जो मुजाहिदीन के नाम पर आतंकवादी भेजते हो ना आप जो कश्मीर में, एक काम करो अपनी आर्मी को भेज के देखो फिर से। जिस तरीके से बाकी की जंग हराई है ना तुम्हें, इस बार तो पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा, या फिर आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।